इस छंद में ताली ज्यादा बजती है, लेकिन आप लोग आगे से पीछे तक गौर नहीं किया। आप मुझे देख रहे थे, मंच से लेकर पीछे तक गौर नहीं किए। एक भी बुजुर्गों ने ताली नहीं बजाई है। मैं बिहार संस्कार की धरती। ना प्रताप दादा तो मुझको पीछे से ऐसे देख रहे थे जैसे कसाई बकरे को देखता है। ऐसा नहीं है आलोक सर की बिहार में संस्कार बस। हम जहां से आए हैं रीवा सतना मध्य प्रदेश का, ऐसा जहां ज्यादा संस्कार है। हमारे यहाँ एक सज्जन दिवंगत हो गए, उनके 2 बेटे थे। बड़ा वाला छोटू को बोला कि छोटू तुम बाबूजी की अस्थियां लेके प्रयागराज चले जाओ, हम जरा 13वीं की तैयारियां कर लें। छोटू आया प्रयागराज, कुंभ का समय चल रहा था तो हाईवे में जाम लगा था। आया तो जाम में फंस गया रात में, तो रात भर जाम के बाद वहीं नाले में निपटा करके चला आया। दूसरे दिन सर बड़े वाले को लगा कि ये पहुंचा नहीं, हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वो भूमिका बनाने लगा। बोला छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयागराज संगम नहीं पहुंचाया, तो तुम कहां छोड़ाए बाबूजी को? संस्कार देखिए सर हमारे और मिलाइए अपने। कहा छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयागराज संगम नहीं पहुंचाया, तो तुम कहां छोड़ाए बाबूजी को? छोटू ज्यादा संस्कारवान था। बोला भैया बाबूजी की हमको यही आदत नहीं अच्छी लगती। 300 किलोमीटर दूर यहाँ शिकायत करने आ सकते थे, वहां से 10 किलोमीटर प्रयागराज बचा था तो नहीं जा सकते थे। मजाक नहीं करो, मेरा नंबर आते आते सर केवल कुर्सियां ही दिखती। जो लोग बचे हैं वो केवल 2 टाइप के लोग इतनी देर बचते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं सर, 2 टाइप के लोग बचते हैं। एक वो लोग बचते हैं जिनको मेरी तरह बहुत घर में इज्जत मिलती है और उनको 11:30 बजे भी घर जाने का मन नहीं कर रहा है। दूसरे कमल सर वो लोग बचते हैं इतनी देर तक जो बगल वाले की गाड़ी में बैठ के आते हैं और सोचते हैं जब ये जाएगा तभी मैं जा पाऊंगा, फंसे रहते हैं। ये सब दूसरे वाले हैं। आइए अब मैं कोई समय खर्च नहीं करूंगा। 4 पंक्तियां, भैया क्यों खांस रहे हैं इतना, आप तो दिल्ली से भी चली गई। 4 पंक्तियां सुनी आनंद के साथ। स्वागत स्वागत। थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए आनंद के साथ। नहीं आप लोग तो ऐसे खामोश हो गए थे जैसे लगा कि ये हिंदुस्तान अखबार का कार्यक्रम नहीं बल्कि दिल्ली चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी का कार्यालय। 4 पंक्तियां सुनिए सर, यहीं से आनंद लीजिएगा। मैं कोई भूमिका अब इतनी देर नहीं बनाऊंगा, मैं समझ रहा हूं समय, क्योंकि हम लोग 4 पंक्तियां कहते कहते कब 3 घंटा गुजार देते हैं पता नहीं चलता है। तो 4 पंक्तियां एक छंद सुनिए, निवेदन कर रहा हूं। बहुत दादा को लोग बुजुर्ग कह रहे थे। अब जो युवा साथी मेरे बैठे हैं हीरा की उम्र के, वार्ड नंबर 18 के, वो इन पंक्तियों को मन के साथ सुन लीजिएगा। अगर कोई बुजुर्ग बैठे हो सच में, अगर अपने को कोई मानते हो, हालांकि इधर बिहार मुजफ्फरपुर तरफ कोई अपने को बुजुर्ग मानता नहीं प्रताप दादा की तरह, कोई नहीं मानता, लेकिन अगर कोई मानता हो, बैठे हो बुजुर्ग, तो ये पंक्तियां मेरी दिल में पत्थर रख के सुन लीजिएगा। ये पंक्तियां मुझे क्यों लिखनी पड़ी गड्डू, ये पंक्तियां मुझे क्यों लिखनी पड़ी? एक एक पंक्ति में आनंद लीजिएगा। हेमंत भैया आप सच में ऐसे बैठ गए हैं एकदम बिल्कुल की उम्मीद है कि कब निपट जाए मैं घर चला जाऊंगा। 4 पंक्तियां, ये पंक्तियां क्यों लिखा मैंने? कमल सर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में परम आदरणीय परम सम्माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने जब 70 साल की उम्र में दूसरी बार नया संविधान लागू किया तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। आदरणीय अनूप जलोटा जी ने जब 68 साल की उम्र में दूसरी बार नया हारमोनियम खरीदा तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन अभी कुछ महीने पहले जब अभिनेता आशीष विद्यार्थी जी ने 61 साल की उम्र में दूसरी बार नई कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन ले लिया, तब इन आहत कुंवारे युवा महासंघ की तरफ से एक छंद निवेदन करता हूं, सुने मस्ती। और कुंवारे महासंघ में हमने अध्यक्ष भी शादीशुदा को बनाया है। इस बात पर तालियां बजाइए एक बार। देखो अब ये बीच में बोल रहा है, देखिए भैया, जबकि मैंने इसकी उस कविता पे भी इतनी वाह की थी जो मेरे अभी तक समझ में नहीं आई। 4 सुनिए, एक छंद निवेदन करो मस्ती के साथ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। कि लड़कों से ज्यादा ब्याह, भैया मोबाइल रख दीजिए, इतनी देर क्या मोबाइल में रिकॉर्ड करके किसको दिखाएंगे मेरी फोटो। कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। कुंवारों मन के साथ सुनना, क्योंकि मैं कुंवारों का राजा राम मोहन राय कहा जाता हूं। आनंद के साथ सुनना
कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। मन के साथ इसलिए भी सुनिएगा क्योंकि अब मेरे अलावा कोई ऑप्शन आपके पास बचा भी नहीं। कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। और कामिनी का मोह कोई भांवरों को जो फंसा ले, फूल में ना ऐसा मकरंद होना चाहिए। कामिनी का मोह कोई भांवरों को जो फंसा ले, फूल में ना ऐसा मकरंद होना चाहिए। रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। आखिरी पंक्ति में जितने लोग बचे हैं ताली इतनी बजा देना कि कल पटना से ये कानून पास हो जाए कि रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। बाल ब्याह जैसी कुप्रथा तो बंद हो गई है, वृद्ध ब्याह भी तो अब बंद होना चाहिए। बस आनंद के साथ इस छंद में ताली ज्यादा बजती है कमल सर। आनंद के साथ रहिए, मजाक नहीं कर रहा हूं, इस छंद में ताली ज्यादा बजती है। लेकिन आप लोग आगे से पीछे तक गौर नहीं किया, आप मुझे देख रहे थे, मंच से लेकर पीछे तक गौर नहीं किए। एक भी बुजुर्गों ने ताली नहीं बजाई है। मैं बिहार संस्कार की धरती। ना प्रताप दादा तो मुझको पीछे से ऐसे देख रहे थे जैसे कसाई बकरे को देखता है। आनंद के साथ रहिए। मैं समापन की ओर इस कार्यक्रम को ले चल रहा हूँ, फिर कभी समय लगा तो जरूर आऊंगा। जो मेरे हिस्से पर समय, संस्कार की धरती है ये। ऐसा नहीं है आलोक सर की बिहार में संस्कार, बस हम जहां से आए हैं रीवा सतना मध्य प्रदेश का ऐसा जहां ज्यादा संस्कार है। हमारे यहाँ एक सज्जन दिवंगत हो गए कमल सर, एक बात और इस कार्यक्रम को समापन करते हैं। हमारे यहाँ एक सज्जन दिवंगत हो गए सर, उनके दो बेटे थे। बड़ा वाला छोटू को बोला कि छोटू तुम बाबूजी की अस्थियां लेके प्रयागराज चले जाओ, हम जरा 13वीं की तैयारियां कर ले। छोटू आया प्रयागराज, कुंभ का समय चल रहा था तो हाईवे में जाम लगा था, आया तो जाम में फंस गया रात में। तो रात भर जाम के बाद वहीं नाले में निपटा करके चला आया। दूसरे दिन सर बड़े वाले को लगा कि ये पहुंचा नहीं, हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वो भूमिका बनाने लगा। बोला छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयागराज संगम नहीं पहुंचाया, तो तुम कहां छोड़ाए बाबूजी को। संस्कार देखिए सर हमारे और मिलाइए अपने। कहा छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयागराज संगम नहीं पहुंचाया, तो तुम कहां छोड़ाए बाबूजी को। छोटू ज्यादा संस्कारवान था, बोला भैया बाबूजी की हमको यही आदत नहीं अच्छी लगती। 300 किलोमीटर दूर यहाँ शिकायत करने आ सकते थे, वहां से 10 किलोमीटर प्रयागराज बचा था तो नहीं जा सकते थे। तालियां जरा जोरदार आनंद के साथ बजाइए। अंतिम 4 पंक्तियां विदा करिएगा मस्ती के साथ। आपने मन के साथ कार्यक्रम को सुना, हंसते हंसाते ये शाम जारी है। बड़े हमारे पिता तुल्य बैठे हैं, पुत्र भी बैठे हैं। 4 पंक्तियां निवेदन करके विदा लेता हूं आपसे। इस शाम को समापन नहीं, अगले वर्ष तक के लिए फिर स्थगित करते हैं। कोई भूमिका नहीं, छंद का मर्म खत्म हो जाएगा। निवेदन करता हूं, बेटियों पर बहुत बात हुई कि या ना थाल छोड़ बेटा, रक्षित सर पास में मत आइए, खत्म कर रहा हूं सच में। आना थाल छोड़ बेटा, बूढ़े माँ बाप को जो चलने लगा तो उसे दौड़ के रुकाए हैं। इन आकाश से उतरते हुए रील्स ने हमारे मोबाइल में, हमारे घरों में इस प्रकार को संस्कार फैला दिया है कि आज माँ बाप अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं करते कि मेरा बेटा मुझे खाना देगा या नहीं, बल्कि इस बात की भी चिंता करने लगे हैं कि मेरा बेटा मेरी चिता को आग देगा या नहीं। मैं अंतिम 4 पंक्तियां विदा करिएगा कि आना थाल छोड़ बेटा, बूढ़े माँ बाप को जो चलने लगा तो उससे दौड़ के रुकाए हैं। माता बोली बीबी संग खुश रहो बेटा मेरे, हमको भले ही आंसू खून के रुलाए हैं। और गलती नहीं है बेटा इस समय तुम्हारी कोई, सबको पश्चाताप करना पड़ता है। अंदर तक बात आखिरी पहुंचे तो फिर विदा कर दीजिएगा। गलती नहीं है बेटा इस समय तुम्हारी कोई, जान लो ये प्रभु हमें दुख क्यों दिखाए हैं। 4 बेटियों की, 4 बेटियों की भ्रूण हत्या करने के बाद हम तुम जैसे बेटे को जो पाए हैं। बहुत बहुत आभार। आइए अगले वर्ष तक के लिए इस कार्यक्रम को स्थगित करते हुए विदा